बोले संत श्रोमणी गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के, आचार्य परमेष्टि समय सागर जी महाराज के, गुणैतन प्रणेता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के, मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज के, मुनिवर श्री संदान सागर जी महाराज के। हमारा आपका परम सौभाग्य है कि परम पूज मुनिशय प्रमाण सागर जी महाराज का सत्संग चातुर्मास मालवा की देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान इंदौर में 21 जुलाई को स्थापना का कार्यक्रम होगा और ऐतिहासिक अद्भुत प्रभावना के साथ ये कार्यक्रम संपन्न होगा। उसके पहले कहना चाहूंगा 17 जुलाई को परम पूज मुनीश्वर की भव्य आगवानी का कार्यक्रम इंदौर में संपन्न होगा। आइए हम और आप टीवी चैनल का बहुचर्चित जी एक बार पढ़ से पुनः अपने परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए टीवी चैनल के बहुचर्चित संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी की ओर से और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं की ओर से गुरुवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका का समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लें, बोलेंगे हे मुनिवर। आवाज कम आ रही है, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु। आइए चलते हैं शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें, अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व कहना चाहूंगा परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का सत्संग चातुर्मास देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान में प्रारंभ होने वाला है। 21 जुलाई को स्थापना का कार्यक्रम है। उसके पूर्व 17 जुलाई को परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की सत्संग आगवानी का कार्यक्रम आयोजित है और 11 जुलाई को वो सौभाग्य उस नगर को प्राप्त हो रहा है जिस नगर से 3 युवा साथियों ने परम पूज आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज से दीक्षा लेके अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया। ऐसे मुनिवर विराट सागर जी, मुनिवर विशाल सागर जी और मुनिवर निराकार सागर जी की जन्मभूमि में आगामी 11 जुलाई को परम पूज आचार्य भगवंत का मुनि दीक्षा महामहोत्सव का आयोजन भी किया जा रहा है। आइए इन्हीं सूचनाओं के साथ हम और आप संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व कहना चाहूंगा हमने कई बार देखा है कि संघ का समाधान होता है, बिहार होता है और कई बार ये देखा है कि संघ का समाधान बिहार होने के बाद संघ का समाधान होता है, लेकिन पहली बार ये अवसर सिद्धिकागंज समाज को प्राप्त हो रहा है कि मुनिवर ने नीलवर्ण में आहार किया, बिहार करके 6 किलोमीटर यहाँ पर आए हैं। संघ का समाधान का कार्यक्रम हो रहा है और संघ का समाधान के कार्यक्रम के पश्चात लगभग 8 किलोमीटर और बिहार करके रात्रि विश्राम करेंगे और कल की आहार चर्या कहाँ होगी इसकी सूचना आपको बाद में व्यवस्थित दी जाएगी। आइए चलते हैं हमारे बीच में हमारे गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक जो गुरुवर के प्रति समर्पित हैं, जो हमेशा गुरुवर जो आदेश करते हैं या उनकी जो भावना होती है वो भावना पूर्ण करने में गुरुवर का हमेशा आशीर्वाद रहता है। ऐसे हमारे पाटौदी परिवार की श्रीमती निर्मला जी, उनके सुपुत्र जो कि हमारे मुकेश जी, विजय जी और संजय जी, उसमें से मुकेश जी उनकी धर्मपत्नी और ममता जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा श्री पलचा के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें और इनके सम्मान में जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। आइए और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा बाबनगंज में रतलाम के पश्चात बाबनगंज में चातुर्मास हुआ था और चातुर्मास के समय 64 मंडली और 84 मंडली सिद्ध चक्र विधान हुआ था और बाबनगंजा कमेटी अभी संतुष्ट नहीं हुई है। वो ये कह रही है कि मुनिवर अगर आपकी भावना हो इंदौर में चातुर्मास नहीं करना बाबनगंजा में, तो हम बाबनगंजा आपको ले चलते हैं। आइए मैं आमंत्रित करूंगा बाबनगंजा ट्रस्ट कमेटी के महामंत्री नरेश जी वड़जात्ता एवं सावन जी पहाड़िया के नेतृत्व में सभी ट्रस्टीगण निवाड़ समाज के मुनि संघ को बाबनगंजा में पदार्पण के लिए निवेदन कर रहे हैं। श्री पलचड़ा के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे जिनकी भावना है कि चातुर्मास के पश्चात आपका बाबनगंजा में पदार्पण हो। और इसी क्रम में हमारे बीच में इंदौर नगर से नितिन जी अग्रवाल, पंकज जी सिंगल और अखिल जी पाटौदी, साथ में मनोज जी और हर्ष जी हमारे बीच उपस्थित हैं और साथ में जिनेश जी, ये सभी श्री पलचड़ा के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीफल चलाने के बाद बैठ जाए सभी लोग।
जल्दी। और आइए चलते हैं इंदौर वाले को आने। ओ, इंदौर से हमारे बीच में नितिन जी अग्रवाल, पंकज जी सिंघल, अखिल जी पाटौदी, हमारे मनोज जी वाकलीवाल, हर्ष जी, जिनेश जी, ये सभी आए श्रीफल चढ़ा के निवेदन कर रहे हैं चलो कि हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि आपकी आगवानी का कार्यक्रम व्यवस्थित कर सकें। और आइए चलते हैं इन्हीं सभी बात। ओम चलो बोलो, शुरू करो महाराज जी। और आइए हमारा परम पूज मुनिवर संदान सागर जी महाराज से निवेदन करेंगे, हे मुनिवर अपने मुखाग्नि से संघ का समाधान का संचालन करने का निवेदन कर रहे हैं। बोले परम पूज मुनिवर श्री संदान सागर जी महाराज की। बोलो। आज का ये है इस सिद्धिगंज में यह संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें अपन गुरुवर के आशीर्वाद से। और आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ जिनका बहुत ही भाव रहा। सिद्धिगंज वाले बोले ना हमको आहारचर्या मिली न रात्रि विश्राम मिला, लेकिन बहुत बड़ा कार्यक्रम मिल गया है, वो भी संघ का समाधान उनको मिल गया है यहाँ पर आज। और ऐसे डॉक्टर आनंद जी जैन अपना प्रश्न पूज्य महाराज के चरणों में रखें। पहले ये लोग पूछेंगे इनको जान। हाँ, आज बिहार की पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है, तो बिहार वाली पूरी टीम में व्योम जी, मणिधर परिवार, ये भी विदिशा से अपना सब कुछ छोड़कर और यहाँ गुरु चरणों में चल रहे हैं। इसी प्रकार से आर्यन जी आपके बड़वानी से, आलोक जी चिरमरी, सभी लोग हैं, मैं नाम सबके नहीं बोल रहा। एक प्रश्न कर लो महाराज जी के आशीर्वाद से। तीन हुई गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आपके सागर प्रवास में मैंने आपके प्रवचन में एक वाक्य सुना था जिसमें आपने कहा था कि फरियादी नहीं फौलादी बनो। तो महाराज श्री फरियादी से फौलादी बनने के लिए जो सूत्र हैं वो कुछ पॉइंटों में बताइए महाराज। बहुत सुंदर। देखिए, फरियादी नहीं फौलादी बनो मैंने बोला, और फरियादी वो बनता है जिसका मनोबल कमज़ोर होता है, और फौलादी वो बनता है जिसका मनोबल ऊंचा होता है, आत्मविश्वास प्रगाढ़ होता है। हम आत्मविश्वास के धनी बने और स्वयं के पराक्रम का विस्तार दें, अपने बल पर अपने आप को ऊंचा उठाने का प्रयास करें, किसी की कृपा से अपने आप को ऊपर उठाने का अभ्यासी न बने। ऐसा प्रयास हमें हमेशा करना चाहिए। जिसकी सोच सकारात्मक होती है, जिसका आत्मविश्वास प्रगाढ़ होता है, जिसके हृदय में प्रबल लगन और निष्ठा होती है, वो व्यक्ति अपने जीवन में आई हुई बड़ी बड़ी चुनौतियों को भी बहुत आसानी से पार कर जाता है। एक बार इन सभी युवकों का जोरदार अभिनंदन करें सभी। अभी ये जो व्योम सवाल कर रहा है ये उस परिवार से है जिन्होंने विदिशा में पूरा मंदिर अपने द्रव्य से बनाया और उसका पंचकला भी कराया। चलिए हाँ, अगला हो गया, तुम अपना काम करो। हाँ, उसके बाद में हाँ डॉक्टर आनंद जी जैन सिद्धिगंज, और उसके बाद में तैयार रहेंगे हिमांशी जैन सिद्धिगंज। सभी मुद्राओं के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जब सही ऑप्शन चुनने में दुविधा हो तो क्या करें? देखो, जब भी दुविधा हो तो दो काम करना चाहिए। पहला काम, आत्मविश्वास से निर्णय लो और जो सामने आ जाए सो कर लो, और अपने अंदर इतनी क्षमता रखो, इतना विश्वास रखो कि गलत को भी सही बना सको। कोई पहली बात, अभी पूरी बात नहीं हुई। निर्णय ले लो और निर्णय लेने के बाद गलत हो जाए तो भी उसको सही करने का जज्बा अपने मन में रखो, पहली बात। दूसरी बात, यदि कदाचित ऐसा नहीं हो सकता तो आंखें बंद करो, हृदय में भगवान को या गुरु को याद करो विराजमान करके, और उनसे प्रेरणा पाकर जो आए उसे स्वीकार कर लो, सारी दुविधाएं दूर हो जाए। हाँ, अगला हिमांशी जैन सिद्धिगंज, अगला नाम। हाँ, उसके बाद में तैयार रहेंगे नीरज समता जैन नीलबड़। महाराज जी के चरणों में मेरे परिवार एवं जावर जैन समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि सुपार्श्वनाथ भगवान को के ऊपर कौन सा उपसर्ग हुआ था? कृपया उत्तर दीजिए। इसका कहीं उल्लेख देखने को नहीं मिलता। उपसर्ग हुआ था ये तो चर्चा आती, पर उनके उपसर्ग का पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं होता। ठीक है,
चलिए। नमोस्तु। नीरज समता जैन नीलबढ़ अपना प्रश्न पूछ रहे हैं, उसके बाद में तैयार रहेंगे। आज अपने बीच में 52 गजा की पूरी कमेटी यहाँ पर उपस्थित है, और 52 गजा ही नहीं, आसपास के सभी क्षेत्र जो गांव हैं वहाँ से प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर उपस्थित है। जितने नाम यहाँ पर अभी जैसे भैया जी ने बुलाया भी था, मैं नाम यहाँ पे पुकारता जाऊंगा, वो तैयार रहेंगे। सुनील जी जो है सबसे पहले अपना प्रश्न रखेंगे। सनावत से सुनील जी के अपना चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ये प्रश्न मेरी धर्मपत्नी का है और एक प्रश्न मेरी पुत्री का भी है। बोलो बोलो। मेरी धर्मपत्नी का प्रश्न है महाराज जी कि वर्तमान परिवेश में नारी जीवन में सामूहिक परिवार की क्या भूमिका है, और मेरी पुत्री का प्रश्न है महाराज जी। नहीं, वो प्रश्न रहने हाँ, दो, बोलो एक ही बोलो पूछ- बोलो बोलो, चलने दो, बहुत लोग पूछ रहे महाराज हैं। जी, उसका प्रश्न है कि माता पिता के कर्म से संतान के कर्म कैसे प्रभावित होते बहुत हैं। अच्छा सवाल। देखिए, नारी जीवन का संयुक्त परिवार में क्या हिस्सा है। हमारे यहाँ नारी के लिए एक शब्द आता है कुटुम्बनी, समझ गए। भारत में नारी के कई रूप दिए, कन्या, पत्नी, भार्या, जननी, कुटुम्बनी, समझ गए। ये 5 रूप है। कन्या शील संस्कार से मंडित होकर अपने कला और गुणों को विकसित करती है। उसके बाद जब विवाह होता है तो वधू बनती है, पत्नी बनती है, फिर वह जननी बनती, माँ बनती है। पूरे परिवार का भरण पोषण का दायित्व उसके ऊपर होता है, इसलिए भार्या बनती है। और बाद में पूरे कुटुंब संस्था की मुखिया होने के कारण कुटुंबनी बनती। तो एक नारी परिवार की जितने अच्छे से संभाल कर सकती, कोई नहीं कर सकती। यदि उसके अंदर सही समझ हो, सहनशीलता हो, उदारता हो और सबको साथ लेकर चलने की वृत्ति हो, तो घर परिवार को बहुत आगे बढ़ा सकती है। ये उसकी जिम्मेदारी। माता पिता के पुण्य का संतान पर क्या असर पड़ता है, दूसरे में पलट देता हूँ, क्या संतान के पुण्य का भी माता पिता पर असर पड़ता है? बहुत अच्छा सवाल है। ये परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हम लोगों को हमारे शास्त्रों में एक शब्द आता है दाय भाग। एक व्यक्ति किसी राजा के घर में जन्म लिया, कोई व्यक्ति किसी करोड़पति के घर जन्म लिया, वो जन्म से करोड़पति हो गया। राजा के घर जन्म लेने वाला जन्म से राजा हो गया। ये उसको कहाँ से मिला? अभी कोई कमाया, कोई परिश्रम किया, कुछ नहीं किया। ये क्या मिला? दाय भाग में मिला। क्या मिला? समझ गया। इसके उलट कोई व्यक्ति किसी भिखारी के घर जन्म लिया, जन्म से भिखारी हो गया। भिखारी का बेटा तो भिखारी कहलाएगा ना। तो अभी उसका कुछ भी है उसके साथ नहीं है, लेकिन वो भिखारी हो गया। ये क्या है? ये दाय भाग। हाँ, ये कोई जरूरी नहीं कि करोड़पति का बेटा आखिरी तक करोड़पति बना रहे। हो सकता है करोड़पति का बेटा भिखारी बन जाए, और ये भी हो सकता, देखने में आया भी है, भिखारी का बेटा करोड़पति बन जाए। ये उसका अपना पुरुषार्थ और कर्म है। समझ गए? तो दाय भाग में हमें माँ बाप का पुण्य मिलता है। किसी पुण्यात्मा के घर अगर कोई संतान जन्म लेती है तो हीन पुण्य होने पर भी उसकी गाड़ी चल जाती है। इसके उलट किसी के घर कोई बड़ा पापी जन्म ले लेता है तो अधिक पुण्य होने पर भी उसका भट्टा बैठ जाता है। आप लोगों के अनुभव में ऐसा आया होगा कि कई कई घरों में ऐसे संयोग बने कि किसी के यहाँ कोई एक नई संतान आई और उनके पोबारा हुए। अब वो क्या है? ये निमित्त है। पुण्यवान आएगा तो वो अपने पुण्य से सारी व्यवस्थाएं अपने अनुकूल बना देगा। कभी कभी ऐसा होता है घर में सब कुछ था, एक आदमी मरा और धीरे धीरे डाउनफॉल हो गया, उसका पुण्य गया, वो गया। समझ गए? इसी तरह सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कोई एक नया व्यक्ति आया, सब गड़बड़ हो गया।
तो ये उसका पाप है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसलिए कभी ये मत सोचना कि हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, इसको हटाओ, ये अहंकार मत पालना। तुम केवल निमित्त हो सकता है जो करता नहीं दिख रहा है, पर जो आ रहा है सब उसी के निमित्त से आ रहा है। आगम में धन्य कुमार चरित्र में ये बात आती है कि धन्य कुमार जिस दिन जन्म लिया उस दिन से घर में धन धान्य की समृद्धि इतनी हुई कि मुड़ के नहीं देखा, नाम ही धन्य कुमार। और उसको बड़ा लाड प्यार मिलता, वो करता कुछ नहीं था। उसके भाई उससे जलते थे, भाइयों ने षड्यंत्र पूर्वक उसको घर से बाहर निकाल दिया, और जिस दिन वो बाहर निकला घर का भाग्य भी बाहर निकल गया। करोड़पति घर के लोग मजदूरी करने को बाध्य हुए, और धन्य कुमार जहाँ गया उसे राज संपदा मिलती गई। आप पढ़िएगा धन्य कुमार चरित्र, पढ़ा है ना। तो ये सब चीज़ें हमारी आंखें खोलने वाली। आप अगर देखो तो घर परिवार में भी ऐसा होगा। कई लोगों की ये शिकायत होती है, करते हम हैं, नाम उसका होता, वो तो कुछ करता ही नहीं, सब उसी को महत्व देते, घर में उनकी चलती है। अरे उनकी नहीं चलती, उनके पुण्य की चलती है। संतोष रखो, हो सकता है कि उनके कारण तुम्हारी चल रही। इसलिए इसमें प्रतिस्पर्धा, इसमें ईर्ष्या, इसमें द्वेष, जलन कुलन की भावना मन में मत लाओ। वस्तु के स्वरूप को समझो, कर्तृत्व से मुक्त होकर के जियो। क्या पता कब किसका पुण्य कहाँ काम में आ जाए और कब किसका पाप आड़े आ जाए। सुनील जी सनावद अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में नाम बोल दो सबका। सबके एक साथ खड़े हो जाएंगे तो और अच्छा रहेगा। सुनील जी सनावद, हाँ। नरेश जी मामा मनावर, पारस जी कासलीवाल, सावन जी पहाड़िया, मुकेश जी पेप्सी, सुरेश जी सिंगाना, अमित जी बाकी, राकेश जी गोदा, जनेश जी झांझरी और पूरा गंडवाल परिवार साथ में आया है आपके साथ में। तो वो अभी सिंगाना से सपने अभिषेक वगैरह, स्वप्निल वगैरह, दो बार में जीतांश वगैरह, हाँ, बाकी लोग बाद में। मुनि त्रय के चरणों में त्रय बार नमोस्तु। हाँ, कैमरे के सामने से नहीं। हाँ गुरुवर, आप उनके साथ हो जाए। इतने कंटकाकीर्ण मार्ग पर चलने का हमने साधुओं का सुना था, किंतु आज प्रत्यक्ष देख लिया कि गुरुवर ने एक आसान रास्ता छोड़कर कंटकाकीर्ण पगडंडी पर, कीचड़ से सनी हुई पगडंडी पर, ऊपर से इंद्रदेव मेहरबान और नीचे से धरती बिल्कुल फिसलन में थी, उस मार्ग पर चलकर गुरुदेव ने एक संदेश तो हमें दिया कि यदि गुरु का साथ पकड़ोगे तो कभी फिसलोगे नहीं। पर गुरुदेव, एक इसी संबंध में मेरी एक शंका है, प्रश्न है कि लोग समझौते की टेबल पर देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में विश्वास की संस्थापना तो कर लेते हैं, किंतु बाद में विश्वास में विष का वास करते हुए अपने देव शास्त्र गुरु की भी अवहेलना करने से न चूकते हुए फौलादी को भी फरियादी का रूप अख्तियार करवा देते हैं। इस संबंध में गुरुदेव आपका क्या मार्गदर्शन है? देखो, मैं तो एक ही बात जानता हूं, जहां विश्वास है वहाँ सब कुछ है, और जहाँ विष का वास है वहाँ सब कुछ सब समाप्त है। अगर कोई इस तरह की बातें करते, निश्चित वह अपने जीवन में एक बहुत बड़ा अनर्थ करते। हमें कोई भी हो इस तरह के कृत्यों से सदैव बच के रहना चाहिए, और देव शास्त्र गुरु के समक्ष यदि कहीं भी कोई संकल्प लिया तो उसका प्राणपण से पालन करना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की हीनाधिकता नहीं होनी चाहिए। ओ नमोस्तु गुरुदेव। ओ और अगला प्रश्न कर रहे हैं सावन जी पहाड़िया। हाँ मामा, हो गया। नमोस्तु गुरुदेव। सीधा इसको पढ़। ओ सीधा सीधा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओ वैसे तो महाराज जी आपके दर्शन मात्र से सब शंकाएं का समाधान हो जाता है। फिर भी एक प्रश्न पूछ रहा हूं। मूल्यांकन करना ही हमारे द्वारा मूल्यवान समझी जाने वाली सबसे मूल्यवान चीज है। मूल्यांकन के बिना अस्तित्व का सार खोखला होता है। वर्तमान में हम सभी में ज्ञान एवं विचार की कोई कमी नहीं है, फिर भी मूल्यांकन की कमी दिखाई देती है। ऐसा क्यों? देखिए, बात सही है, हम लोग सही मूल्यांकन नहीं कर पाते,
और मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण एक ही है कि हम खुद का मूल्यांकन कुछ ज़्यादा कर लेते हैं। जब हम अपने आप का ज़्यादा मूल्यांकन कर लेते हैं तो हम बाकी का मूल्यांकन कर ही नहीं पाते, और जहाँ ऐसी मनोवृत्ति होती है वहाँ वही सब होता है जो नहीं होना चाहिए। ओ सुरेश, हाँ, अगला प्रश्न सुरेश जी इकट्ठे आ जाओ सिंघाना। पूरा गंडवाल परिवार एक साथ ही आ जाएंगे। सब 3-4 प्रश्न हैं। स्वप्निल गंडवाल, अभिषेक गंडवाल और सुरेश जी गंडवाल, एक प्रश्न कर लेंगे। नहीं, इनको देना पड़ेगा, इनके सवाल स्थायी है। चलो जल्दी पूछो। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। सत्संग के चरणों में नमोस्तु। हम बोलो। श्रावकों के द्वारा वीतरागता के क्षेत्र पर जाकर भी सुख सुविधाओं को ढूंढना कहाँ तक उचित है गुरुवर? अब अभ्यास बना हुआ है सुख सुविधाओं को ढूंढने का, तो वही संस्कार जग जाते हैं। कायदे से सुख सुविधाओं को त्यागने का भाव रखना चाहिए। जो लोग सुख सुविधाओं को ढूंढते हैं वो वहीं उलझ जाते हैं। हम सुख सुविधाओं को त्यागने का अभ्यास करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। नमोस्तु गुरुवर। अभिषेक जी गंडवाल अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगे दिनेश जी झांझरी। गुरुवर, जो बीत रहा है वह समय नहीं जीवन है। अंत में हम सब कहानियों में बदल जाएंगे। तो गुरुवर, इस जीवन रूपी मंदिर पर कैसे कलशारोहण किया जाए ताकि इसे पूर्णता प्रदान की जा सके? जीवन रूपी मंदिर पर कलशारोहण करना है तो एक ही काम करो, जीवन की नश्वरता और आत्मा की अमरता को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन के हर पल को जीने का प्रयास, बिताने का नहीं। जीवन को जीना और जीवन को बिताना बहुत अंतर है। जैसे तैसे जीवन को गुजार देना जीवन व्यतीत करना है, लेकिन जीवन का रस लेना जीवन को जीना है। ये जीवन जीने के लिए है, बिताने के लिए। नमोस्तु गुरुदेव। जैनेश जी झांझरी अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में सुनीता जी काला मनावर तैयार रहेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हम लोग सामाजिक लोग मेकर बन रहे हैं लेकिन स्वयं नहीं बन रहे हैं। मेरा प्रश्न वर्तमान की जो राजनीतिक परिदृश्य को लेकर के है। 543 सीट गुरुदेव हमारे हिंदुस्तान के अंदर लोकसभा में हाल ही में लोकसभा का बहुत बड़ा चुनाव हुआ और एक भी हमारा सामाजिक प्रतिनिधित्व उसके अंदर नहीं है। और उसके बाद गुरुदेव कुछ पार्टियां हमें टिकट नहीं देती है और कुछ पार्टियां जो हमारे प्रतिनिधियों को टिकट दे रही है, सामाजिक प्रतिनिधियों को, हम उन्हें कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आरोप लगा कि हमने हमारे प्रतिनिधि को सामाजिक लोगों ने ही हरा दिया। उसके बाद हम बहुत गर्व से कहते हैं कि फलाना सांसद, फलाना विधायक, फलाना पार्षद हमारी वजह से या हमारी वजह से जीता है, हम उसका पूरा काम हम देख रहे हैं। गुरुदेव, उसमें मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, ये सवाल अक्सर उठता है। इस तरह मार्गदर्शन देने से कुछ नहीं होगा। मैं तो ये कहूँगा पूरे समाज में इस पर गंभीर मंथन चिंतन होना चाहिए। प्राय चुनाव आते समय लोग चर्चाएं करते हैं और बाद में अपनी सारी शक्ति समाज के भीतर की राजनीति में खपा देते हैं। जब तक तुम्हारी शक्ति समाज की राजनीति में लगी रहेगी, आगे राजनीति में कैसे आगे बढ़ पाओगे? मेरा सबसे सुझाव है समाज की राजनीति से मुक्त हों और देश की राजनीति में अपनी पकड़ बनाएं ताकि आगे बढ़ पाए। योगिता जी जैन सेंधवा अपना प्रश्न रखे हैं। उसके पहले सुनीता जी काला। सुनीता काला बोला ना? अरे योगिता नाम है कि सुनीता नाम है? अनीता। हाँ, अनीता काला। अनीता काला। हाँ बोलो। मैं बड़वानी से अनीता जैन। वात्सल्य की मूर्ति के चरणों में त्रैबार नमोस्तु, गुरुवर के चरणों में त्रैबार नमोस्तु। महाराज जी, पूर्व में 40 साल पहले हमें अभाव में भी हमारे माता पिता ने सद्भाव का जीवन दिया है, लेकिन आज 50 लाख 60 लाख का पैकेज होने के बाद भी हमारे माता पिता ने 5-7 भाई बहनों को अच्छे से पालन पोषण किया, लेकिन आज एक बच्चे को भी वो न तो सद्भाव दे सकते हैं, अभाव में ही जिलाते हैं और न संस्कार दे पा रहे हैं। ऐसा क्या कारण है महाराज जी? देखिए, बात बहुत अच्छी कही है कि पुराने समय में लोग अभाव में भी सद्भाव के साथ जिए और उनको वैसा संस्कार मिला। आज पर्याप्त होने के बाद भी, सबका सद्भाव होने के बाद भी लोगों के अंदर संस्कार क्यों नहीं? मैं इसका एक ही उत्तर दूंगा, वो ये कि अब सद्भाव गौण हो गया, प्रभाव बढ़ गया है। लोग अब प्रभाव में जीने लगे हैं, अपने प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं और एक दूसरे के प्रभाव से प्रभावित होते हैं।
जब तक ऐसी मनोवृत्ति रहेगी तब तक ये समस्याएं बनी रहेगी। तो ऐसी समस्या से मुक्ति पाने के लिए हमें न तो अपना अभाव देखना चाहिए, न किसी का सद्भाव या प्रभाव देखना चाहिए, अपितु समभाव में जीने का अभ्यास बनाना चाहिए ताकि हम हर पल सही दिशा में बढ़ सकें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। अगला योगिता अशोक जैन सेंधुआ अपना प्रश्न पूछ रहे हैं। उसके बाद में आज अपने बीच में गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हर्षजी जैन, मनोज जी यहाँ पर जो संरक्षक हैं दोनों ही यहाँ पर उपस्थित हैं। मेरे आराध्य वे अपना गुरुवर के प्रश्न चरणों में, तीनों मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर आपका आशीर्वाद हम पर सदा बना रहे, आपका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत कार्य। सवाल कर लीजिए महाराज श्री, मेरा ये प्रश्न है, जो हमारे सामने हमेशा समस्या आती है, हम सेंधवा में रहते हैं और अधिकतर मुनिराज माता जी का वहाँ से बिहार होता है, तो उनके रुकने की व्यवस्था और समाज नहीं होने के कारण वहाँ पर हमें बहुत परेशानी आती है आसपास। तो हम ये चाहते हैं कि आप ये प्रेरणा दें तीर्थ क्षेत्र वालों का या संपन्न लोगों को कि वहाँ आसपास को संत निवास बना दें ताकि हम लोगों को सुविधा हो सके। और महाराज जी, आप मांगे तुंगे के दर्शन करना है तो सेंधवा जरूर आए। नमस्ते महाराज जी। ये एक आवश्यकता तो है, अक्सर इसमें सवाल आता है महाराज जी, धाम लेकिन इसमें कई बार विचार हुआ, समस्या बनाने की नहीं, समस्या मेंटेनेंस की। बाद में उसको मेंटेन करना बहुत कठिन होता है। इस पर कुछ योजनाओं पर विचार चल रहा है। अभी बीच के दिनों में मैंने चर्चा की थी कि सरकार से बातचीत करके जितने भी स्कूल्स हैं उनसे जैन समाज को बातचीत करना चाहिए और स्कूल्स में 1-2 कक्ष एक्स्ट्रा बनवा दे, समाज उसमें सहयोग दे दे और उससे एक ऐसा MOU हो जाए कि भविष्य में कभी भी साधु आए तो उनको रुकने के लिए वो स्थान सुलभ हो सके। तो दोनों काम इसमें हो सकता है। मुझे बड़ी, हालांकि अभी मैं सार्वजनिक रूप से नहीं कहूँगा, लेकिन इस दिशा में प्रदेश सरकार, चूँकि उनकी जिस दिन सम्मति मिल जाए या वो जिस दिन वो सामने आएंगे तो कहूँगा, प्रदेश सरकार के एक प्रमुख मंत्री ने भी मुझसे कहा, महाराज चिंता मत कीजिए, मैंने इस पर सोच लिया है और प्रथम चरण में मैं यही काम करवाना चाहूँगा। तो ये बहुत जल्दी जब कभी वो मेरे बीच आएंगे तो मैं उनके सामने उनके मुख से ही ये कहलवाना चाहूँगा। तो ये चीज़ें हैं, हमको इस दिशा में पहल करनी चाहिए और पूरे देश व्यापी कार्यक्रम बनाना चाहिए। आगे हर्षजी जैन शिरोमणि संरक्षक गुणायतन और मनोज जी बाकलीवाल संरक्षक गुणायतन अपना प्रश्न रखें और साथ वाले भी और इनके साथ में इंदौर से आज बहुत सारे लोग हैं जो नितिन जी अग्रवाल समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए पूज्य महाराज श्री जी के चरणों को अपने इंदौर ले जाना चाह रहे हैं, इसलिए वे आज यहाँ आए। और साथ में उनके ममता जी सिंगल, पंकज जी सिंगल और अखिल पाटोदी, ये सभी लोग अपना प्रश्न भी रख रहे हैं और निवेदन भी कर रहे हैं। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, पिछले शंका समाधान में मेरा एक प्रश्न अधूरा रह गया था जो मैं आज दोहरा रहा हूँ। पहले मकान कच्चे होते थे और रिश्ते पक्के हुआ करते थे, और आज मकान बड़े हो गए हैं लेकिन रिश्ते कच्चे हो गए हैं। और अभी आज के परिवेश में दिल में कुछ और होता है और कर्म कुछ और होता है, तो कहाँ तक गुरुदेव उचित है, मार्गदर्शन करें। देखिए, आपके पहले सवाल का उत्तर तो मैं एक ही वाक्य में कहूँगा। पहले लोगों का व्यक्ति से लगाव होता था, अब वस्तु से लगाव होने लगा है। पहले हमारे संबंधों का आधार प्रेम, परस्परता और आत्मीयता थी, अब उसका स्थान आवश्यकता और उपयोगिता ने ले लिया। इसी को बोलते हैं कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावादी मनोवृत्ति। और इस मनोवृत्ति के बढ़ जाने के कारण ये सारी समस्याएं दिनों दिन बढ़ते जा रही। आपने दूसरा सवाल क्या पूछा? कर्म, दिल में कुछ और होता है और कर्म दिखने में अच्छे होते हैं। हाँ, ये तो संसार की पुरानी रीत है। कपट शब्द इसीलिए तो आया है
जो भीतर हो बाहर हो जाए तो जीवन ही कुछ का कुछ हो जाए। हमें ऐसे लोगों से ठीक तरीके से पहचान कर सुरक्षित दूरी रखनी चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, मनोज जी बाटलीवाल अपना नितिन पूछो। हाँ, पहले नितिन जी अग्रवाल अपना नमस्ते प्रश्न। गुरुदेव, मैं नितिन अग्रवाल और पंकज सिंगल इंदौर से हमारे और हमारे परिवार की ओर से आपके श्री चरणों में नमन करता हूँ। गुरुदेव, हमें अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आपका चातुर्मास इंदौर शहर में है। हम और हमारे समाज के लोग किस प्रकार से आपकी सेवा करें, कृपया मार्गदर्शन करें इस चातुर्मास में। देखो, बहुत अच्छी बात है। अभी इंदौर तो काफ़ी दूर है, लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि इतनी दूर आप लोग चल कर आए। मैं तो यही कहूँगा और आज इस मंच से सभी को संदेश दूंगा कि चातुर्मास कराने में भले जैन समाज आगे आ रही है, लेकिन मैं चाहूँगा ये चातुर्मास जैन समाज का ना होकर जन समाज का। संतों के सानिध्य से सभी को लाभान्वित होना चाहिए और सब समुदाय के लोगों को इसमें बराबरी से हिस्सेदारी का अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का उद्देश्य किसी एक समाज के कल्याण का नहीं, हमारा लक्ष्य समग्र मानव जाति के परिवर्तन का है। और यदि उससे प्रेरित होकर लोग आते हैं तो इससे अच्छी बात कोई नहीं होगी। हमें ऐसी सामाजिक समरसता का वातावरण बनाना है और सब लोग मिलजुल कर अगर काम करे तो इससे अच्छी बात कोई नहीं होगी। पाटोदी परिवार सुमठावाला की ओर से आप सभी गुरुवरों के चरणों में नमन करता हूँ। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, आज समाज में नाम और फोटो की ऐसी होड़ मची है जिसे देख के युवा वर्ग जो है समाज का, वो सामाजिक गतिविधियों से दूर भागता चला जा रहा है। कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, नाम और फोटो की होड़ तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन अच्छा काम करने वाले के नाम सुन करके हमें प्रसन्न होना चाहिए, व्याकुल नहीं। कोई अच्छा काम करेगा तो उसका नाम होगा और हमें नाम लेना भी चाहिए, लेकिन काम किए बिना नाम चाहने वाले लोगों से थोड़ा बच के रहना चाहिए। आजकल हो यही रहा है, काम तो करे नहीं, नाम पूरा चाहे, और जितना काम उससे ज़्यादा नाम की चाह, अच्छी बात नहीं। तो युवाओं से मैं कहूँगा, लोगों को इनकरेज करो, जो काम करता है जी भर कर उनका नाम लो, उनसे प्रेरणा लो कि मैं भी कुछ काम करूं, और बिना काम किए नाम की चाह मन में मत रखो। मनोज जी बाटलीवाल सरक्षक गुणायतन अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगी सुहानी जैन नीलबढ़। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, पूरा इंदौर आज उत्साहित है कि हमारे गुरुवर दिन प्रतिदिन इंदौर की ओर बढ़ रहे हैं। मैं संपूर्ण सकल जैन समाज की ओर से आपके चरणों में नमोस्तु करता हूँ। गुरुदेव, एक प्रश्न है, कई मर्तबा आपके पास आ चुका है कि सकारात्मक सोच कैसे बनाएं, लेकिन गुरुदेव मेरा प्रश्न इससे थोड़ा सा आगे है कि सकारात्मक सोच को निरंतरता कैसे बनाएं, अनवरत कैसे बनाए रखें। देखिए, मार्गदर्शन। आपके सवाल का सार ये है कि सोच में सकारात्मकता कैसे बनाए रखें, निरंतरता कैसे रहे। हर पल अपने मन में एक कमांड, मुझे सकारात्मक रहना, मुझे सकारात्मक रहना है। सकारात्मकता को अपने जीवन का मूलभूत लक्ष्य बना करके चले तो निरंतरता आए। नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, सुहानी जी नीलबढ़ अपना प्रश्न रख रही है और उसके बाद में तैयार रहेंगे सोनम वीरेंद्र जैन कोठरी। ओम महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु। भगवान हमारे जीवन का मूल्यांकन हमारे कर्मों से या इस बात से करते हैं कि हमने उनकी कितनी पूजा की। शंका का समाधान करें महाराज। देखो, भगवान हमारा क्या मूल्यांकन करते हैं ये हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें यह पता है कि हमारा मूल्य हमारे कर्मों से बनता है। समझ गए? हम अगर अपने अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो हमारा कोई मूल्य नहीं। हम भगवान की पूजा करें, पाठ करें, भक्ति करें और कुकर्म करें तो हमारा कोई मूल्य नहीं, और यदि हम सत्कर्म करते हैं तो निश्चित हमारा मूल्य। नमस्ते महाराज जी। सोनम वीरेंद्र जैन
कोटरी अपना प्रश्न रख रहे हैं और उसके बाद में आज अपने बीच में गुणायतन की शिरोमणि संरक्षक मुकेश जी पाटोदी परिवार यहाँ अपनी मातेश्वरी के साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है, विवाह के बाद जिम्मेदारियां आ जाती है तो हम स्वयं की ग्रोथ को और परिवार को कैसे बैलेंस करें जिससे हम अपनी जिम्मेदारियां भी अच्छे से निभा पाएं और अपनी व्यक्तित्व को भी बनाए रखें। महाराज जी, देखिए, विवाह के बाद जिम्मेदारियां आती है, जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए, उसे अपना कर्तव्य समझे। मेरा मानना है कि जिम्मेदारियां हमारे ग्रोथ में बाधा नहीं बनती, बाधक बनती है हमारे अंदर की अन्य दुर्बलताएं। हम अपनी प्राथमिकताओं को सुनिश्चित रखें और परिवार के प्रति होने वाली अपने जिम्मेदारी को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखें और उसके साथ साथ अपना पूरा समय और अपनी शक्ति अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए करें। अपने ग्रोथ को केवल फाइनेंशियल ग्रोथ से ही न जोड़ें। परिवार, संपूर्ण परिवार की समरसता और समृद्धि को अपनी असली ग्रोथ माने। यदि ये दृष्टिकोण रहेगा तो कहीं कोई बाधा नहीं हो। ममता जी, निर्मला जी पाटोदी यहाँ अपने सुपुत्र मुकेश जी पाटोदी, चंदन बालाजी पाटोदी, ममता जी पाटोदी, सभी विमला देवी, चलो विमला देवी पाटोदी। हाँ, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। जो गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक भी है और अभी इंदौर की ओर ले जाने में अपनी अहम भूमिका भी निभा रहे हैं। प्रतिदिन पूज्य महाराज श्री के साथ में पैदल भी चल रहे हैं, पूरे सन को देख रहे हैं। ऐसे मुकेश जी पाटोदी अपना प्रश्न रख रहे हैं। बोलो। हेलो, नमोस्तु महाराज श्री। अब बोलो। नमोस्तु महाराज जी। समय एक ऐसी गाड़ी है महाराज जी जिसमें न तो ब्रेक है और इसमें रिवर्स गियर्स भी नहीं लगता, लेकिन वक्त तो सबको मिलता है महाराज जी जिंदगी बदलने के लिए, परंतु जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। वक्त तो सभी को मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। बस मैं ये समझता हूँ, ये दो पंक्तियाँ याद रख लो ना तो प्रेरणा अपने आप मिलेगी, क्योंकि समय में ना ब्रेक है ना रिवर्स गियर। हम उसके साथ यदि काम कर ले तो कर ले। जो व्यक्ति समय की धारा के साथ समाविष्ट होकर बहने की क्षमता विकसित करता है वही अपने जीवन में कुछ कर पाता। नमोस्तु। आप लोग अगला। हाँ, अगला नाम। स्वप्निल जी गंगवाल अपना प्रश्न रखे हैं, सिंगाना से अपने बीच में हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगी परिधि जैन नीलबड़। ओम कौन? अगला नाम बोलो। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमस्तु। गुरुदेव, जब समग्र भवन गिर रहा हो तो द्वारपाल केवल द्वार की रक्षा नहीं कर सकता। जब समाज के विरुद्ध कोई अपराध कर रहा हो, जब मानवता के विरुद्ध कोई अपराध कर रहा हो तो केवल अपने व्यक्तिगत धर्म को संभालना कहाँ तक उचित है? देखिए, मैं आपके सवाल का एक लाइन में उत्तर दूंगा। जहाँ सामूहिक हित दिखता हो, व्यक्तिगत नुकसान में भी लाभ माने, और जहाँ सामूहिक नुकसान दिखता हो व्यक्तिगत लाभ में भी नुकसान माने। समझिए। चलो नमोस्तु। अगला। परिधि जैन नीलबड़ अपना प्रश्न रखते हैं, उसके बाद में मंजू तिलोचंद जी पहाड़िया, स्थान का नाम नहीं लिखा, सिंगाना। चलो मनावर। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु। अब महाराज श्री, ये मेरी 11 साल की बेटी का प्रश्न है। तन मन धन में सबसे बड़ा कौन है महाराज श्री? तन मन धन में सबसे बड़ा कौन है? मुझे नहीं मालूम, पर इन सबसे बड़ा चेतन है। तन मन धन है ना तीन, चौथा और जोड़ लो, कौन है? चेतन। सबसे बड़ा कौन है? चेतन। चलिए आगे। नमोस्तु महाराज। अब भैया मंजू तिलोचंद जी पहाड़िया, मनावर पीछे। हाँ। और पारस जी का अब एक प्रश्न। हाँ। पारस जी मनावर, एक प्रश्न। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। संकल्प और समर्पण का महत्व क्या है महाराज श्री?
और इसे कैसे मजबूत बनाया जा सकता है? संकल्प और समर्पण का आपने महत्व पूछा है। मैं तो कहूँगा सर्व संकल्प वशाद भवतिर लघुर भवतिर व महा। संकल्प सिद्धि का आधार, बिना संकल्प के सिद्धि नहीं होती। और समर्पण पूर्णता का आधार है। समर्पण क्या है इसे जानना है तो नदी को देखो। नदी समर्पित होकर बहती है तो अपने उद्गम से निकलकर गंगोत्री गंगा सागर में परिवर्तित हो जाती है। तो समर्पण जीवन की गंगोत्री को गंगा सागर में बदल देता है। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। पारसी मनावर अपना प्रश्न रखें, उसके बाद में अपन महाराज जी से निवेदन करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। भैया गुरुदेव, जब रात ठहरी जाए, हाँ बोलो। गुरुदेव, जब रात ठहरी जाए तो प्रातः की प्रतीक्षा में कौन सा पुरुषार्थ करें अथवा कैसा पुण्य कमाएं कि कर्मों की बेड़ा ढीली पड़ सके? आशीर्वाद सहित मार्गदर्शन प्रदान करें। देखिए, रात कितनी भी गहरी है पर एक ही बात ध्यान रखो, रात लंबी हो सकती है, शाश्वत नहीं। सुबह होगी, धैर्य रखो, सुबह होगी। रात को कोसने की जगह सुबह के स्वागत की तत्परता दिखाए, प्रतीक्षा करे, धैर्य रखे, आशावादी बने। आज तक सृष्टि में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां अनादि से रात हो। लंबी रात के बाद भी प्रभात होगी और रात के बाद तो केवल प्रभात ही है। समझ गए? इसलिए मैं कहूंगा, गा प्रभात के गीत भीत हो अंधियारा पिघलेगा। गा प्रभात के गीत भीत हो अंधियारा पिघलेगा। यह जीवन तो नीर किनारा कोई और मिलेगा। यह जीवन तो नीर किनारा और कोई और मिलेगा। पंक्तियां याद आ रही है। यह पतझड़ की शाम अकेला फूल उदास बहुत है। यह पतझड़ की शाम अकेला फूल उदास बहुत है। सूलों की महफिल में अली का कटु उपहास बहुत है। यह पतझड़ की शाम अकेला फूल उदास बहुत है। सूलों की महफिल में अली का कटु उपहास बहुत है। रो मत मृदुल समीर, रो मत मृदुल समीर, दोबारा कोई और खिलेगा। यह जीवन तो नीर किनारा कोई और मिलेगा। यह जीवन तो नीर किनारा कोई और मिले। इसे धैर्य रखो। समझ गए? हाँ, जयशंकर प्रसाद की इन पंक्तियों को याद करो। लोहे के पेड़ हरे होंगे तो गीत प्रीत के गाता चल। लोहे के पेड़ हरे होंगे तो गीत प्रीत के गाता चल। लाइनें भूल गया, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। लोहे के पेड़ हरे होंगे तो गीत प्रीत के गाता चल। आंसू के कण बरसाता चल। कंकालों का हो ढेर, खपरों से हो चाहे पट्टी धरा। जीवित सपनों को मार्ग मुर्दों को देना ही होगा। पंक्तियां भूलना, बहुत सार्थक पंक्तियां हैं। घबराइए नहीं, आज नहीं आने वाला कल अच्छा होगा। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। पूज्य महाराज श्री जी से अपन निवेदन करें उससे पहले अभय भैया जी अपनी बात यहाँ रखें। सभी के लिए सूचना देना चाहूँगा, आज का रात्रि विश्राम भंडारा विद्यालय पर संपन्न होगा और कल की आहारचर्या नानूखेड़ा विद्यालय पे संपन्न होगी। इंदौर से आने वाले श्रावकों के लिए विशेष सूचना है। इंदौर के आसपास के श्रावकों के लिए ये सूचना है कि अब आप आष्टा होती हो नहाए, हाट पिपला होते आए तो आपको दूरी कम होगी। और परम पूज्य मुनिवर का हाट पिपल्या में 10 तारीख को शाम को प्रवेश का कार्यक्रम है। 11 तारीख को हाट पिपल्या में
आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की मुनि दीक्षा महामहोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और साथ ही धीरे धीरे कदम बढ़ते जा रहे हैं इंदौर की ओर। और 17 जुलाई बुधवार के दिन प्रातःकाल 7:30 बजे परम पूज मुनिवर का इंदौर नगर में शोभा यात्रा प्रवेश यात्रा प्रारंभ होगी और जो नगर के मुख्य मार्गों से होते और 21 जुलाई को रविवार के दिन दोपहर में 1:30 बजे परम पूज मुनिवर की चातुर्मास स्थापना का भव्य आयोजन किया गया है। जो भी श्रावक इस आयोजन में उपस्थित होना चाहते हैं वे अपने आने की सूचना हमारे कमेटी के पदाधिकारियों को व्यवस्थित कर दें, जिनके उनके आवास भोजन की समुचित व्यवस्था हम आप कर सकें। चलो दोनों हाथ जोड़ लें, पूज्य महाराज श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए। वे तो निसंक हैं, लेकिन अपनी संख्या के माध्यम से हम सबको समाधान की गंगा में अवगाहन करने का अवसर प्रदान करें। पूज्य महाराज श्री जी। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए, संसार के दुखों से मुक्ति के लिए देवसास गुरु का बड़ा महत्व है और हमने साक्षात देह के अभाव में जिन मंदिर में जिन प्रतिमाओं को स्थापित करके देव को पूजना प्रारंभ किया, शास्त्र भी हैं, किंतु जिन मंदिरों में गुरु की स्थापना का क्या स्वरूप होना चाहिए और कैसे हम गुरु की नित्य पूजा कर सकते हैं, और कुछ आज मंदिरों में गुरुओं की फोटो जो है उसके लगाने का भी कुछ लोग निषेध करने लगे हैं कि मंदिर में गुरु की फोटो नहीं होना चाहिए। आपका उचित मार्गदर्शन मिले सभी के लिए। नमोस्तु महाराज। देव शास्त्र और गुरु हमारे मूल आराध्य हैं, उनकी पूजा अर्चा करना प्रत्येक श्रद्धालु का कर्तव्य है। हमने देव की प्रतिष्ठा की, शास्त्र विराजमान किया। जहाँ तक गुरु का सवाल है, गुरु की अलग से प्रतिष्ठा करने की कोई प्राचीन परंपरा नहीं रही, क्योंकि गुरु चल तीर्थ के रूप में जाने जाते हैं। वो चलते फिरते तीर्थ हैं और गुरु का हम सदैव भावनात्मक स्मरण करते हैं। यद्यपि प्राचीन काल में आचार्य कुंद की कई स्थानों पर प्रतिमाएं उपलब्ध होती है। विदिशा में आचार्य महाकीर्ति की एक प्रतिमा उपस्थित है जो लगभग 9वीं 10वीं शताब्दी की, लेकिन ये परंपरा बहुत ज़्यादा पल्लवित नहीं हुई। पंच परमेष्ठी के रूप में प्रतिमाओं को स्थापित करने की विधि तो रही है, परंपरा रही है अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु की, पर वह किसी एक आचार्य या मुनि के नाम की न होकर उनके प्रतीकात्मक आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी के रूप में रही। और मेरी दृष्टि से ऐसा ठीक भी है, क्योंकि यदि इस तरह की परिपाटी बनाई गई होती तो भगवान महावीर के निर्वाण के बाद आज तक न जाने कितने आचार्य हुए, सबकी मूर्तियों से हमारे मंदिर भर गए होते और भगवान को जगह ही नहीं बचा होता। 24 भगवान हैं और आचार्य तो हजारों, और सबके अपने अपने अनुयायी रहे। तो मेरा मानना है आचार्य एक परंपरा के प्रतीक मात्र हैं। उन्होंने दायित्व का निर्वाह करके जिन शासन की परिपाटी को आगे बढ़ाया और इससे हमारी संस्कृति आगे बढ़ी, फली फूली। मुझे याद है आचार्य महाराज अक्सर ये कहा करते थे, किसी भी आचार्य या मुनि की हूबहू आकृति नहीं बनाना, ऐसा वो कहते थे, क्योंकि उससे कई प्रकार की अव्यवस्थाएं बनेगी। यद्यपि आजकल अनेक स्थानों पर आचार्यों की, वर्तमान के आचार्यों की जो इन्हीं दिनों कालगत हुए हैं, उनकी प्रतिमाएं स्थापित की जाने लगी। अनेक लोगों ने मुझसे आचार्य महाराज की प्रतिमा स्थापित करने का भाव प्रकट किया। मैंने सभी से एक ही बात कहा कि भाई इस विषय में आचार्य महाराज का दृष्टिकोण अलग था और अब उनके जाने के बाद संघ में चर्चा होने के बाद ही हम इस विषय में कुछ बोल सकेंगे। संयोग कुछ ऐसा बना कि इस विषय में हम लोगों को चर्चा कुंडलपुर में हो नहीं पाई, लेकिन ये चर्चा विचारणीय है और मैं आप सबसे कहूँगा भावुकता में ऐसा कोई काम न करे जब तक कि संघ से अधिकृत निर्देश आप लोगों को ना मिले। तभी भगवान की तरह गुरुओं की मूर्तियां मंदिरों में विराजमान करना चाहिए। लेकिन मुझे ये जो एक आशंका दिखती है कि ऐसे अगर विराजमान किए जाने की परिपाटी चल पड़ी तो हमारे गुरु ही भगवान बन जाएंगे, 24 तीर्थंकरों का आता पता नहीं होगा।
जहाँ तक मुनियों की तस्वीर का सवाल है, मंदिर में अगर मुनियों के तस्वीर नहीं लगेंगे तो कहाँ लगेंगे। लेकिन इसमें भी समस्या है, 1000 साधु हैं, सब साधुओं की तस्वीर आ जाए तो बड़ी मुश्किल है। कई साधु तो अपने साथ विहार में तस्वीरें लेके चलते हैं, उनके भगत मंदिरों में तस्वीरें टांगते जाते हैं, तो उससे अव्यवस्था बनती। मंदिरों में किसी ने हमारे जो मूल आराध्य गुरु के रूप में जो समाज में स्थापित है, उन आचार्यों की, किसी गुरु ने यदि मंदिर के निर्माण की प्रेरणा दी है या उसके आशीर्वाद से वो बना है, एक सिंबॉलिक 1-2 तस्वीर लग जाए तब तो ठीक है, लेकिन ऐसी ही तस्वीरों का क्रम बनता रहे तो अव्यवस्था बनेगी। उस अव्यवस्था के प्रति भी ध्यान देना चाहिए, नहीं तो कई बार व्यवस्थापकों के सामने भी एक बड़ी दुविधा हो जाती है, किसकी तो तस्वीर लगाए और किसकी न लगाएं, किनको ना करे, बड़ी दुविधा है। मैं तो इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहता हूँ और दूर रखना भी चाहता हूँ, इसलिए इन सब बातों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। बीत रागता हमारा मार्ग है, हमें उस बीत राग मार्ग को, बीत राग शासन को ही पुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। मैं देख रहा हूँ ब्रह्मचारी मुकेश भैया जी हाट पिपलिया के साथ में हाट पिपलिया समाज वाले यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हाँ। वे सभी आ जाएं आगे। प्रदीप और वहीं से सवाल कर लो। हाँ, प्रदीप जी वे अपना प्रश्न भी पूज्य महाराज श्री जी चरणों में, श्रीफल बाद में चढ़ा देना, पहले प्रश्न वहीं कर से ले। निवेदन, समय कम बचा है, आखिरी है, जल्दी दो। ओ हाँ, कौन है? हो गया, अब टाइम नहीं, चलाएंगे इसके बाद। बोलो। गुरुदेव आपके चरणों में त्रिबार नमोस्तु। हम ऐसी क्या विशुद्धि बढ़ाएं कि हाट पिपलिया नगर को आपका सानिध्य ज्यादा से ज्यादा मिल सके। ज्यादा ही तो मिल रहा है, जितना सोचो उससे ज्यादा। चलो और कुछ सवाल? मुकेश भाई कुछ कहना है तो आ जाओ। चलो ठीक है, एक बार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन। बोलो। हाँ, जितान जी अपना प्रश्न रखें। आखिरी बोलो, देव माई। ओ बोलो। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न यह है कि वीतरागी जिनेंद्र देव के सामने सांसारिक वस्तुओं की मांग करना क्या अविवेक है? वीतराग जिनेंद्र के पास जाकर के सांसारिक वस्तुओं की मांग करना अविवेक है? अविवेक तो नहीं है, नादानी जरूर है। कोई पेड़ के नीचे जाकर के छाया मांगे तो उसको हम क्या कहें? बरगद का पेड़ है, पेड़ मुझे छाया दो। अरे बेवकूफ, चले जा छाया में, अपने आप छाया मिलेगी, मांगने की क्या जरूरत है। चलिए, चूंकि अभी हमें आगे जाना है इसलिए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। और जो आपको जानकारी दी गई, अभय भैया कुछ बोले। अभी हम लोग कल का नानू खेड़ा में आहार होगा, आहार चर्या होगी। चलिए।